जय माता दी फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चूड़ियों के बारे में। दोस्तों, चूड़ियों से संबंधित हमारे शास्त्र में बहुत से नियम बताए गए हैं, जैसे कि कब पहनना चाहिए, किस दिन हमको चूड़ी नई मतलब न्यू चूड़ी पहनना चाहिए, टूटी हुई चूड़ियों को क्या करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम हमारे शास्त्र में बताए गए हैं। किस दिन चूड़ी पहनना शुभ होता है, किस दिन किस रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए, किस दिन हमको नई चूड़ी नहीं पहननी चाहिए, टूटी हुई चूड़ी या चटकी हुई चूड़ियों को हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो चूड़ियों से संबंधित स्त्रियां अनजाने में गलतियां कर देती हैं, जिसका असर पति पत्नी के रिश्ते पर अवश्य दिखाई देता है। तो चूड़ियों से संबंधित सबसे पहला नियम यह है कि अपनी चूड़ी कभी भी किसी दूसरी महिला को उतार कर नहीं देनी चाहिए। इससे पति के साथ रिश्ता कमजोर होता है। अब यह बात आई कि जैसे पुरानी चूड़ी हो जाती है या मतलब पुरानी पुरानी कलर उनका उतर जाता है, अच्छी नहीं लगती हैं चूड़ियाँ देखने में। अब आप वो चूड़ियाँ क्या कर सकती हैं, तो वो चूड़ियाँ आप उतार कर रख दीजिए और बाद में फिर काफ़ी दिनों तक रखे रहने दीजिए। उसके बाद आप वो वही चूड़ियाँ, पुरानी वाली चूड़ियाँ किसी सुहागन स्त्री को आप दे सकती हैं, लेकिन अपनी पहनी हुई चूड़ियाँ उतार कर कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। अब बात आती है कि टूटी हुई चूड़ियों को क्या करना चाहिए या चटकी हुई चूड़ियों को क्या करना चाहिए। तो टूटी या चटकी हुई चूड़ी को आप कभी भी डस्टबिन में ना डालें। आप टूटी हुई चूड़ी को या चटकी हुई चूड़ी को अपने माथे से लगाइए। उसके बाद में आप उसको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ किसी के पैर ना पड़े, या आप किसी मिट्टी वगैरह में किसी सुनसान जगह पर मिट्टी में आप दबा सकती हैं। अगला नियम है कि हम बात करें कि किस दिन हम लोगों को चूड़ियाँ पहननी चाहिए, नई चूड़ियाँ हम लोगों को पहननी चाहिए। तो आपको बता दें कि एक सुहागन स्त्री को हमेशा नई चूड़ियाँ शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है। और आपको ये बता दें कि किस दिन चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, मतलब नई चूड़ियाँ नहीं पहनी जाती हैं। तो मंगलवार, बुधवार और शनिवार, इन 3 दिनों में नई चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए और ना ही इन 3 दिनों में नई चूड़ियाँ खरीदें। अब अगला नियम चूड़ियों संबंधित यह है कि अमावस्या के दिन कभी भी लाल चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको बता दें कि कोई भी नया श्रृंगार का सामान नहीं धारण करना चाहिए और ना ही अमावस्या के दिन आप नया श्रृंगार अपने इस्तेमाल के लिए खरीदें। अपने इस्तेमाल के लिए नया श्रृंगार नहीं खरीदना चाहिए और ना ही नया श्रृंगार उस दिन और ना ही सुहाग का नया श्रृंगार करना चाहिए। अमावस्या के दिन इस चीज़ से आपको ज़रूर बचना चाहिए। इससे नकारात्मकता खींची चली जाती है। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आपको बता दें कि अमावस्या के दिन भूल से भी लाल चूड़ी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। सुहागन स्त्री को हमेशा ज़्यादातर हो सके तो हमेशा कांच की चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए। आजकल के नए फैशन में आपने देखा होगा वेलवेट की चलती हैं, या आजकल के फैशन में तरह तरह की चूड़ियाँ चली हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि एक सुहागन स्त्री को हमेशा कांच की ही चूड़ियाँ पहननी चाहिए। आपने देखा होगा कि वेलवेट की हैं, कांसे की हैं, पीतल की हैं, ऐसी चूड़ियाँ चलती हैं। लेकिन आप एक सुहागन स्त्री हैं तो आपको ये ध्यान रखें कि आप हमेशा कांच की चूड़ियाँ ही पहने। अब एक चूड़ियों से संबंधित एक नियम यह भी होता है कि हमेशा दोनों हाथों में बराबर चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। हमेशा बाएं हाथ से दाएं हाथ में, यानी सीधे हाथ में 1 या 2 चूड़ी आपको एक्स्ट्रा डालनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चूड़ियों से संबंधित कुछ नियम थे जो हमने आज इसमें बताए हैं, जो हर सुहागन स्त्री को अपनाना चाहिए। दोस्तों, चूड़ियाँ सुहागन और कुंवारी दोनों लड़कियां पहन सकती हैं, लेकिन कुंवारी लड़कियों के लिए कोई खास नियम नहीं होता है। वह किसी भी रंग की, किसी भी मेटल की, किसी भी तरीके की आप चूड़ियाँ पहन सकती हैं। उनके लिए कोई भी पाबंदी नहीं होती है। किसी भी दिन पहने, जब मन हो तब उतार दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सुहागन स्त्री के लिए चूड़ी एक सुहाग की निशानी मानी जाती है। श्रृंगार, 16 श्रृंगार में चूड़ियाँ आती हैं, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि चूड़ियों का प्रयोग आप सही दिन के हिसाब से अपने धर्म शास्त्र के अनुसार ही आपको चूड़ियों का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।